जय श्री राम। आज हम लोग लेसन नंबर 34 पे आ गए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में जब ग्रह बैठते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह जब फर्स्ट हाउस में आ जाता है, लग्न में जब आ जाता है, तो किस प्रकार के प्रभाव डालता है, किस प्रकार के परिणाम देता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी एक एक करके सारे ग्रहों को हम प्रथम भाव में रख के देखेंगे। तो पहला हमारा सूर्य है। ये हमारी लग्न कुंडली होती है, फर्स्ट हाउस ये होता है। सूर्य देव अगर हमारे आ जाते हैं फर्स्ट हाउस में, सूर्य देव हमारे ऊर्जा के कारक हैं। पृथ्वी पे सूर्य देव की ऊर्जा समान रूप से सबको मिलती है। बली हो सूर्य, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हो और लग्न में आके बैठ जाए, ऊर्जा का स्रोत होते हैं ये बताया। उच्च आंतरिक बल आत्मा के कारक है, तो उच्च आंतरिक बल प्रदान करते हैं ये आदमी को। प्रबल इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होगी ऐसे व्यक्ति की। सत्ता के प्रति प्रेम, सूर्य हमारे अथॉरिटी का, सत्ता का इनके प्रतीक हैं, तो सत्ता के प्रति प्रेम व्यक्ति को रहेगा। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य हो रहेगा। प्रगति एवं अच्छे भाग्य का सूचक है। सूर्य देव हमारे अगर फर्स्ट हाउस में हैं, बली हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो ये सारे प्रभाव आते हैं। अगर ये निर्बली हो गए, नीच राशि में आ गए, पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई, तो ये अहंकारी बना देंगे व्यक्ति को। झूठी प्रशंसा सुनने वाला बना देंगे कि लोग हमारी झूठी प्रशंसा करें। घमंडी बना देंगे, झूठी शान वाला बना देंगे, झूठ मूठ की शान मारते रहेंगे। पीछे कुछ नहीं होगा, मजबूती कोई नहीं होगी, लेकिन शान शौकत की बड़ी जो है झूठ मूठ में अपनी बहादुरी बताते रहेंगे। बढ़ा चढ़ा कर बातें करेंगे। जितना इनकी हैसियत होगी, जितनी इनकी क्षमता होगी, उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर की बातें लोगों से करेंगे। शनि या मंगल के साथ सूर्य खून संबंधी परेशानियां देता है। अगर इनकी युति शनि या मंगल के साथ प्रथम भाव में हो गई, ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, खून संबंधी परेशानियां आदमी को देंगे। अनैतिक, धर्म को नहीं मानने वाला, अगर ये पीड़ित हो गए, निर्बली हो गए, बलहीन हो गए, तो ये अनैतिक कार्य करेंगे, धर्म कर्म को नहीं मानेंगे। पृथक हो जाने के कारण पारिवारिक सुख की कमी। सूर्य हमारे पृथकतावादी ग्रह भी हैं। ये अगर पीड़ित हैं तो पृथकता देते हैं, तो परिवार से भी ये पृथक करवा देते हैं, जिससे कि पारिवारिक परेशानियां, पारिवारिक सुख में कमी हो जाती है। हमारे चंद्रदेव, चंद्रमा अगर हमारे फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं, ये सभी लोग अपने अपने कुंडलियों में देखेंगे, तो अगर निर्बली हो, बली समझ में आ गया, तो आपको ये लक्षण मिलेंगे। चंद्रमा वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम माने होता है कि जन्म कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा बैठा है, उसी राशि में चंद्रमा नवमांश कुंडली में चला जाए। अभी नवमांश नहीं पढ़ाया हमने, नवमांश बाद में ले लेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि नवमांश में और जन्म कुंडली में अगर एक ही राशि में चंद्रमा है, तो वो वर्गोत्तम कहलाएगा। कोई भी ग्रह सेम राशि में जन्म कुंडली में हो, उसी राशि में अगर नवमांश कुंडली में चला जाए, तो वर्गोत्तम हो जाता है। वर्गोत्तम ग्रह शुभ माने जाते हैं। वर्गोत्तम हो तो शक्तिशाली राजा बनाता है।
दयावान, मानवतावादी। चंद्रमा वैसे भी सौम्य ग्रह हैं, मन के कारक हैं, सेंसिटिव हैं बहुत, तो दयावान बना देगा। मानवतावादी होते हैं ऐसे लोग, कार्य पूर्ण करने की ऊर्जा, यात्राओं के शौकीन। चंद्रदेव हमारे यात्राओं को भी दिखाते हैं, यात्राओं का शौकीन होगा ऐसा व्यक्ति, कहीं भी घूम आवे। ज्यादातर ये लोग ऐसी प्राकृतिक जगहों पे जहाँ की प्राकृतिक पानी होता है, झरने, झील, नदियां, इस तरीके की जगहों में घूमने के बड़े शौकीन होते हैं। प्रेम करने वाला, चंद्रमा माँ का भी कारक है, तो प्रेम करने वाला, कल्पनाशील, ये हमारे कल्पनाशीलता को भी प्रदर्शित करते हैं चंद्रदेव। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, इनका व्यवहार बड़ा उदार होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा, दूसरे के प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखने वाले, बहुत साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन सामाजिक जीवन में भी होते हैं। मन का कारक होने के कारण मानसिक शक्ति और समृद्धि देता है। चंद्रमा मन के कारक हैं, तो अगर ये सही स्थिति में वर्गोत्तम है या सही प्लेस्ड हैं, सही ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो ये मानसिक शक्ति देंगे, आपको समृद्धि देंगे। सिद्धांतवादी, शोधकर्ता, सिद्धांतवादी बनाएंगे, शोधकर्ता, रिसर्चर बना देंगे, राइटर बना देंगे, लेखक। शनि की युति भ्रामक बना देती है। चंद्रमा की अगर शनि के साथ युति हो गई प्रथम भाव में, ये भ्रम को पैदा करते हैं, आदमी भ्रमित रहेगा। मंगल की युति अगर स्त्रियों की कुंडली में है, स्त्रियों की कुंडली में अगर मंगल की युति चंद्रमा के साथ प्रथम भाव में हो जाए, तो ये मासिक धर्म से संबंधित बीमारियों को देता है, निर्भयता दे देता है। राहु की युति वातोन्माद देती है। राहु की युति होगी तो ये बातचीत में बड़े एग्रेसिव होंगे। बृहस्पति की युति धन, समृद्धि, उच्च विचार देती है। बृहस्पति हमारे देवगुरु हैं, तो इनकी अगर युति चंद्रमा के साथ हो जाती है, ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। धन, समृद्धि, उच्च विचार, ये सब कुछ देंगे। लेकिन चंद्रमा अगर निर्बली हो गया, पीड़ित हो गया, तो अस्थिर, अविश्वासी, फिर ये स्थिर नहीं रहने देगा, क्योंकि इनकी चलायमान होते हैं चंद्रमा, यात्रा के शौकीन जैसे बोलते हैं, वैसे ये चलायमान होते हैं ज़्यादातर चंद्रमा। चंद्रमा की गति सबसे अधिक है सारे ग्रहों में, तो अस्थिर बना देगा, अविश्वासी बना देगा, विश्वास करने लायक ऐसे लोग नहीं होंगे। बार बार विचार बदलना, मन के कारक है, पीड़ित हो गए तो बार बार विचार बदलेंगे। व्यर्थ घूमने वाला, ठीक है तो यात्राएं कराएंगे काम से, मौज मस्ती के लिए, जहां संतुष्ट हों, लेकिन व्यर्थ की यात्राएं कराएंगे अगर ये पीड़ित हो जाए तो, जिनका कोई औचित्य नहीं होगा। चिड़चिड़ापन, लक्ष्य विहीन, चिड़चिड़ापन दे देंगे, लक्ष्य विहीन कर देंगे। मन के कारक है ना, तो दिमाग, चित्त बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। मंगल अगर हमारे फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं, लग्न में, उच्च या स्वराशि का मंगल अगर है, हमने योग पढ़ाए थे, उसमें शायद महापुरुष योग भी पढ़ाया था, हाँ महापुरुष योग पढ़ाया था। तो मंगल अगर हमारे स्वराशि के या उच्च के फर्स्ट हाउस में हैं, तो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। ये योग बहुत अच्छा और शुभ योग होता है। साहस देंगे,
बहुत ही साहसी होगा आदमी। मंगल एक तो खुद पराक्रम देते हैं, साहस देते हैं, और उसी में अगर ये योग बन गया तो साहसी व्यक्ति को बना देंगे, और ज़्यादा साहसी बना देंगे। उत्तरदायित्व की भावना रहेगी इनमें। ये जो इनके नीचे लोग हैं, जो इनके आश्रित लोग हैं, उनके प्रति ये उत्तरदायित्व अपना बखूबी निभाते हैं। सत्यता दे देगा, ऐसा व्यक्ति सत्यवादी होगा। बहुत निर्भीक, ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा निर्भीक होते हैं। इन्हें डर क्या चीज़ होती है पता ही नहीं होता है, इतने ज़्यादा निर्भीक होते हैं ये। आकर्षक एवं तेजस्वी, देखने में बहुत आकर्षक होंगे, तेजस्वी होंगे। जातक के चेहरे पर घाव का निशान हो सकता है। मंगल है ना, तो ये फर्स्ट हाउस हमारा फेस होता है, तो मंगल की वजह से जातक के चेहरे पे कोई न कोई घाव का निशान हो सकता है। आगे बढ़ने का अद्वितीय साहस होता है। इन्हें जिस काम को करना है, आगे बढ़ना है, तो इनमें अद्वितीय साहस होता है। मतलब कभी कभी ये दुस्साहसी भी हो जाते हैं, इतना अधिक साहस इनके अंदर होता है। निर्बली मंगल है तो मंगल बीमारियों का भी कारक है। ये अस्वस्थता दे देगा, शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देगा, दुर्घटनाएं कराएगा। दुर्घटना का भी कारक मंगल होता है, दुर्घटनाएं दे देगा। पारिवारिक अशांति देगा, पारिवारिक अशांति दे देगा। दूसरे, मंगल जब फर्स्ट हाउस में बैठता है, ये सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव हमारा वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां ये देता है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां देता है। मंगल की दृष्टि सीधा सप्तम भाव को पड़ती है, तो चूंकि लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट का कारक होता है, तो ये वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां उत्पन्न करता है। बुध अगर हमारे प्रथम भाव में है, लग्न में है, बुध हमारे बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता है। तो बुध अगर हमारे यहाँ पे है, तो ये अगर उच्च राशि में है, अपनी स्व राशि में है, लग्न में बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पे भद्र नाम का महापुरुष योग बनाते हैं। ये भी योग बहुत अच्छा योग होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञान के देवता है तो बहुत ही बुद्धिमान होगा ऐसा व्यक्ति। नवीन ज्ञान, नया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहेगी एकदम। खेलों में सम्मान, बुद्ध खेलों को भी दिखाते हैं, तो खेलों में सम्मान प्राप्त होगा इन्हें। व्यवसाय में लाभ और तत्परता देता है। बुद्ध हमारे व्यवसाय को भी दिखाते हैं, व्यवसाय का मुख्य कारक ही बुद्ध है। तो बुद्ध हमारे व्यवसाय में लाभ देंगे और बहुत ही तत्परता, जल्दी से जल्दी व्यवसाय करने की ललक रहेगी और उसमें लाभ प्राप्त होगा। हंसी मजाक के शौकीन होते हैं ऐसे लोग। बुद्ध हमारे हंसी मजाक के बड़े शौकीन हैं। बुद्ध से प्रभावित व्यक्ति हमेशा हंसी मजाक करता रहेगा। शुक्र से युति अगर हो जाए तो संगीत में और कला में ये दक्षता देते हैं। ज्ञान तो है बुद्ध, और शुक्र हमारे संगीत और कला, इनके कारक हो गए। तो शुक्र से अगर युति हो गई तो ये हमें संगीत और कला, इन सब चीज़ों का ज्ञान बहुत अच्छा दे देते हैं और इनमें हमें दक्ष बना देते हैं। निर्बली बुद्ध है अगर मान लीजिए, पीड़ित हैं, निर्बल हैं, तो ये शीघ्र घबराने वाला आदमी, बहुत जल्दी घबरा जाता है। छोटे छोटे काम में इन्हें घबराहट होने लगती है। राहु के साथ मानसिक अवसाद, बुद्धि के कारक है। राहु देव के साथ आ गए, ये मानसिक अवसाद दे देंगे। आदमी बिल्कुल विचलित हो जाएगा। त्वचा संबंधी, नाड़ी संबंधी बीमारियां, बुद्ध हमारा स्किन को भी दिखाता है, नर्वस सिस्टम को भी हमारे दिखाते हैं। तो नाड़ी संबंधी बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां भी देंगे। बार बार विचार बदलना,
ज्ञान है, ज्ञान को डिस्टर्ब कर दिया तो बार बार विचार बदलेंगे। ऐसे ऐसे बुद्ध की ये सारी खूबियाँ होती हैं। अब बृहस्पति देव हमारे सबसे शुभ ग्रह होते हैं, देवताओं के गुरु हैं। ये अगर हमारे फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो इनके फल ज़्यादातर सब बहुत ही अच्छे होते हैं। उच्च या स्वराशि के बृहस्पति अगर लग्न में बैठते हैं तो ये हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। यहां पे ये व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना देंगे। भाग्य भाव जो होता है उसके भी कारक गुरु होते हैं। सौभाग्यशाली बना देंगे, आशावादी बना देंगे, हमेशा आदमी होपफुल रहेगा, अच्छी उम्मीद के साथ अपने को चलाएगा। ऊर्जावान, अद्वितीय ऊर्जा होती है, कभी हार न मानने वाला। ऐसे व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानेंगे, कितना भी कठिन काम आ जाए ये उस पर जूझ जाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। बड़े बड़े कार्य करने वाला, सामाजिक होते हैं ऐसे लोग, सोशल होते हैं बहुत ज्यादा। सहजता से कार्य करने वाला, बहुत इजी गोइंग काम करते हैं, ज्यादा धक्का मुक्की नहीं, बड़ी सहजता से ये अपने सारे कार्य निपटाते हैं और सारे काम इनके सफल होते हैं। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, गुरु है चूंकि, बड़ा है इनका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होता है। सम्मोहित करने वाला व्यक्तित्व होता है इनका। व्यक्तित्व से आदमी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, सामने वाला अट्रैक्ट होगा बहुत जल्दी, सम्मोहित कर लेते हैं जैसे दूसरे को। प्रत्येक वस्तु को प्रचुरता में देता है, जो भी इन्हें चाहिए। इनकी इच्छा पूर्ति जो करता है बृहस्पति, वो खूब सारा जी भर के देते हैं, किसी भी चीज की इच्छा इनकी होती है। ज्ञान एवं सद्गति प्रदान करता है बुद्ध, ज्ञान की देवता है, ज्ञान एवं सद्गति प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विचार, सद्गति, ये सब चीजें बृहस्पति यहां देते हैं। अच्छी स्थिति में भगवान का आशीर्वाद होता है। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है उस हाउस पे, जहां जहां इनकी दृष्टियां गई हैं और जहां ये बैठे हुए हैं वहां पे ईश्वर का आशीर्वाद एक तरह, मतलब बुद्ध बृहस्पति देव की दृष्टि जहाँ है, बृहस्पति देव जहाँ बैठे हुए हैं, ये समझ लीजिए जहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं वहाँ कहीं तक गंगा जल का छिड़काव इन्होंने कर दिया। वहाँ पे उस स्थान को इतना पवित्र कर देते हैं, शुभ कर देते हैं। लग्न का बृहस्पति 5वें और 9वें भाव को दृष्टि डालता है। लग्न में जब बृहस्पति बैठते हैं तो ये 5वें और 9वें भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। बृहस्पति की दृष्टियां 5, 7, 9 ये होती हैं इनकी दृष्टियां। पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं, ये एक धर्म त्रिकोण भी है। पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं, पंचम भाव आपका संतान, इंटरटेनमेंट, सुख, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों का है। नवम भाव हमारा भाग्य का, पिता का, धर्म का, इन सब चीज़ों का है। इन दोनों जगहों पर दृष्टियां डाल के बृहस्पति देव कुंडली के हजारों दोषों को दूर कर देते हैं। यहाँ के बृहस्पति इस तरीके का प्रभाव देते हैं। निर्बली अगर बृहस्पति हैं, बृहस्पति पे कोई मैलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है और निर्बली हो गए हैं, तो बढ़ा चढ़ाकर बात करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। ओट पटांग, बढ़ा चढ़ा के सब बातचीत करना, आडंबर युक्त जीवन। ठीक है तो धार्मिक होंगे, निर्बली हैं, आडंबर युक्त जीवन होगा इनका। दिखेंगे कुछ, होंगे कुछ। दिखेंगे कि बहुत धार्मिक हैं,
क्योंकि धर्म भाव में है। लेकिन वास्तविकता ये होगी कि ऐसे लोग धार्मिक नहीं होंगे, वृथा स्तुति करने वाला, झूठ मूठ में स्तुति करेंगे दिखावे के लिए। ऊर्जा शक्ति की कमी, उत्साह की कमी, ये सब चीजें रहेंगी। निर्बल इच्छा शक्ति एवं विश्वास, इनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर होगा, इच्छा शक्ति इनकी बहुत कमजोर होगी। बृहस्पति के निर्बली होने से ये सारे दुष्परिणाम होते हैं। शुक्र देव हमारे अगर फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं, लग्न भाव में, तो ये किस प्रकार के परिणाम देते हैं। उच्च या स्वराशि का, उच्च के राशि है वहां पे शुक्रदेव के, या स्वराशि के हैं, तो ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। ये बहुत अच्छा योग होता है, समृद्धि के लिए बहुत अच्छा योग होता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर, सौम्य, दयावान, सज्जन, ये सारे अच्छे गुण होंगे। शुक्रदेव को भी गुरु कहा जाता है, गुरु दैत्य गुरु हैं। ये हमारे कुंडली के शुभ ग्रहों में आते हैं और ये वैभव, विलासता, सुख, समृद्धि सबके कारक होते हैं। तो ये सुंदर बनाएंगे व्यक्ति, सुंदरता के भी कारक यही हैं। सुंदर बनाएंगे, सौम्य, दयावान गुरु हैं, दयावान, सज्जन, कलात्मक रुचि वाला। शुक्रदेव से ही कला देखी जाती है, किसी प्रकार की कला ये शुक्रदेव से देखते हैं। सुसंस्कृत, मित्रों का प्रेमी, मित्रों के प्रति प्रेम होता है इनके अंदर। वार्तालाप में दक्ष गुरु हैं, वार्तालाप में बहुत दक्ष होते हैं, जिससे बातचीत करें उसे प्रभावित कर ले जाएंगे। सामाजिक एवं शिष्टाचार से युक्त, बहुत ही सोशल होते हैं और शिष्टाचार इनके अंदर होता है। सहज कार्य करने वाला, बड़े आराम से, बिना किसी टेंशन के आराम से काम करते हैं। निस्वार्थ मृदुभाषी, निस्वार्थ होकर काम करते हैं, मृदुभाषी होते हैं, मीठा बोलते हैं। गुरु का दिमाग में रखिए कि ये भी गुरु हैं, तो गुरु के जो कारकत्व होते हैं उस तरह के इनके सारी चीजें आती हैं इनके उसमें। संगीत, नाट्य कला, नृत्य के प्रति रुचि। शुक्रदेव से हम म्यूजिक, कला, कलाकार, नाटक में काम करने वाले जो लोग होते हैं, नाटक, नृत्य, ये सारी चीजें भी शुक्र के कारकत्व में आते हैं। ऐसा व्यक्ति इन चीजों में रुचि रखने वाला होगा। आनंदपूर्ण जीवन, बड़ा रिलैक्स, मौज मस्ती का जीवन, विलासता के ग्रह है ना, तो बड़ा मौज मस्ती का जीवन ऐसे लोगों का होता है। चुंबकीय व्यक्तित्व, इनके अंदर दूसरों को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, मैग्नेटिक व्यक्तित्व होता है इनका बहुत ज्यादा। विपरीत लिंगियों के प्रति प्रसिद्ध, शुक्रदेव हमारे विपरीत लिंग को भी दर्शाते हैं, तो विपरीत लिंग के प्रति काफी ये प्रसिद्ध होते हैं, इनकी चर्चा होती है। अगर पीड़ित नहीं है तो कम आयु में विवाह हो जाता है ऐसे जातक का। शुक्र अगर पीड़ित नहीं है तो विवाह कम उम्र में हो जाएगा। निर्बली शुक्र, अगर शुक्र कमजोर है, पीड़ित है, तो विकृत मानसिकता को विकृत कर देंगे। ये तो सारे इनके गुण हुए, लेकिन अगर पीड़ित हैं तो यही सारे गुण सब जस्ट रिवर्स हो जाते हैं, मानसिकता को विकृत कर देंगे। पथभ्रष्ट, यहां पे तो है कि विपरीत लिंगियों के प्रति प्रसिद्धि,
लेकिन यहाँ जब पीड़ित होंगे तो ये पथभ्रष्ट हो जाएंगे, गलत मार्ग पे चल देंगे। म्लेच्छ, शुक्र बहुत साफ सुथरे होते हैं। शुक्र देव को पसंद है कि आप बहुत साफ सुथरे स्वच्छ दिखाई दें, रहें। लेकिन अगर पीड़ित हैं तो व्यक्ति म्लेच्छ हो जाएगा, गंदगी पसंद हो जाएगा, अरुचिपूर्ण जीवन जीने वाला होता है। ऐसा जब शुक्र पीड़ित हो गए तो शनिदेव, शनिदेव हमारी कुंडली के सबसे अच्छे ग्रह मान लीजिए होते हैं। देने पे आ जाए बहुत कुछ देते हैं, और छीनने पे आ जाए तो बहुत कुछ ले लेते हैं। कर्म के ग्रह माने जाते हैं। कर्म के ग्रह होने को न्याय के ग्रह माने जाते हैं। ये व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का फल बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से देते हैं, उसमें किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, इसलिए इनको बुरा कहा जाता है। उच्च या स्वराशि का शनि अगर लग्न में बैठा हुआ है तो ये शश नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। यह समृद्धिदायक योग है, यह योग समृद्धि देता है। शुक्रदेव उच्च के हों यानी 7 नंबर राशि में, स्वराशि का मतलब 10 नंबर राशि में या 11 नंबर राशि में हो तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा व्यक्ति गंभीर, निष्कपट, छल कपट इसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा, विचारक एवं विवेचक होता है। अगर ये शश नामक योग बन रहा है तो सफलता धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्राप्त करता है। धीरे धीरे क्यों? शनि देव की गति बहुत धीमी है। 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। शनि देव को लंगड़ा माना जाता है, ये चलते हैं लंगड़ा के, तो इनकी चाल बहुत धीमी है, तो ये फल भी धीमे देते हैं। बहुत धीरे धीरे फल देंगे लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सौम्य एवं आकर्षक व्यक्तित्व होगा ऐसे व्यक्ति का, अगर ये शश महापुरुष योग बना रहे हैं तो। अन्य राशियों में शनि अच्छे परिणाम नहीं देता है। 3 राशियां सिर्फ, तुला, मकर, कुंभ। इनके अलावा अगर किसी राशि में है तो इनका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है। लग्न में प्रथम भाव में जातक भ्रामक मानसिकता वाला, और किसी राशि में है जातक भ्रामक मानसिकता वाला होगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा, ये करे कि ये कर, कर्म के प्रति अपने कंफ्यूज रहेगा। शनि कर्म के ग्रह हैं तो कर्म के प्रति हमेशा कंफ्यूज रहेगा व्यक्ति। दुर्बल, असंतोषी, रहस्यपूर्ण प्रवृत्ति का होता है, कमजोर होगा ऐसा व्यक्ति, असंतोषी होगा, इसे किसी भी चीज में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कितना भी काम कर ले। रहस्यपूर्ण प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति जो होती है बड़ी रहस्यपूर्ण होती है, लोगों से छुपा के रखना, बताना नहीं, रहस्य में जीना, हमेशा हर चीज अपने अंदर रखना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। भाग्यहीनता तथा शिथिलता या देरी के कारण हानि उठाता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन होगा, भाग्य साथ नहीं देती है, और शिथिलता या देरी मतलब धीरे धीरे काम करने की प्रवृत्ति, इसके कारण ये लोग हानि भी उठाते हैं। कर्म के ग्रह हैं, ये सब कर्म के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभी ये जो हमने कहा ये है। शीघ्र घबराने वाला, पीड़ित होंगे तो बहुत जल्दी घबरा जाएंगे, डरपोक होंगे, लेकिन मध्य आयु के बाद, जीवन की मध्य आयु के बाद ये भयहीन हो जाते हैं, इनका डर सब छूट जाता है। क्योंकि शनि देव हमारे कर्मों का फल देते हैं,
शुरू से ही ये कष्ट, तकलीफें, ये सब देना शुरू करेंगे और धीरे 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 व्यक्ति के सारे कर्मों को, खराब कर्मों को ये फल दे चुकते हैं। उसके बाद फिर व्यक्ति जो है भयहीन हो जाता है। विपरीत या निर्बली या पीड़ित शनि अगर है तो नाक एवं सांस से संबंधित रोग हो सकते हैं। नाक से या सांस से संबंधित रोग हो सकते हैं। प्रथम भाव में शनि की बात हो रही है। अधिक आयु की भार्या, ऐसे व्यक्ति को, सातवें भाव को देखते हैं, विवाह के भाव को लग्न में बैठ के, तो ऐसे व्यक्ति की शादी अधिक आयु की लड़की से होती है और जिसके कारण ये हमेशा कष्ट का अनुभव करते हैं। और अपने कुकर्मों, बुरी आत्माओं, दरिद्रता एवं चोरों से परेशान रहते हैं। बुरे कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, दरिद्रता आएगी, बुरी आदतें आ जाएंगी, बुरी आत्माएं परेशान करती हैं, चोरों का भय लगा रहता है। इन सब चीजों से इनको बहुत परेशानी होती है। कुरूप होंगे ऐसे लोग, सुंदर नहीं होते हैं। बुरे विचार वाला, पीड़ित होंगे शनि तो बुरे विचार वाला होगा व्यक्ति, जब सोचेगा उल्टा गंदी चीज सोचेगा। षड्यंत्र रचने वाला, दूसरों से द्वेष रखने वाला, दूसरों से ईर्ष्या रखेगा। अनेक प्रकार के रोग होंगे इसे, बॉडी में तमाम तरीके के रोग इनके पास होंगे। मिथुन लग्न में मंगल की युति अगर है, मिथुन लग्न है और मंगल से युति हो जाए फर्स्ट हाउस में शनि की, तो ये लकवा देते हैं, पैरालिसिस, इसकी संभावना होती है। कन्या लग्न में मंगल की युति हो जाए, अगर कन्या लग्न है और मंगल भी वहां बैठ जाए शनि के साथ, तो ये गुर्दे, उदर और गठिया रोग, गुर्दे से संबंधित बीमारी, पेट से संबंधित बीमारी और गठिया रोग देंगे। बृहस्पति की राशियों में शनि अच्छा होता है, 9 और 12, धनु और मीन। इन राशियों में अगर ये राशियां अगर लग्न में हैं और यहाँ पे शनि है, तो यहाँ पे इसके परिणाम अच्छे आते हैं। वृष और तुला के लिए तो योग कारक होता है। वृष और तुला के लिए शनि योग कारक हो जाता है, अच्छे परिणाम देता है। राहु, राहु की चर्चा बहुत होती है। कुंडली देखने में शनि, राहु, केतु, मंगल, इन्हीं पे आके सारी कुंडली टिक जाती है। क्योंकि राहु से, मतलब मैं कुंडलियां देखता हूं तो ज्यादातर जो जातक हमारे पास आते हैं वो राहु की महादशा, अंतरदशा में होते हैं। राहु, शनि, केतु, मंगल, ये कष्ट ज्यादा और आराम कम देते हैं। तो राहु, उच्च अथवा स्वराशि का राहु शत्रुओं पर विजय दिलाता है। राहु देव अगर लग्न में उच्च के हैं या स्वराशि के हैं तो शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। हर ग्रह के अच्छे और खराब दोनों ही एस्पेक्ट हैं। डिपेंड करता है कि वो किस स्थिति में हैं आपकी कुंडली में। सम्मान की प्राप्ति, धार्मिक क्रियाकलापों द्वारा धन प्राप्ति, शिक्षा एवं वैज्ञानिक उपलब्धियां, शिक्षा एवं वैज्ञानिक उपलब्धियां दूसरे की सहायता से सफलता दिलाता है। मेष, सिंह एवं कर्क राशि में
स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब देखिए अच्छाइयाँ इनकी सब बताई गई कि मेष, सिंह और कर्क राशि में स्वास्थ्य पे इनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये निर्बली हैं, पीड़ित हैं, तो अत्यधिक कामेच्छा, राहु का काम है बहुत इच्छा दे देना, हर चीज को बढ़ाना, ये काम है इनका। ये जहां भी बैठेंगे वहां हर चीज को बढ़ाएंगे ये। तो राहु अगर प्रथम भाव में है तो सप्तम भाव हमारा अपोजिट सेक्स का होता है, उस पर इनकी दृष्टि होगी, ये कामेच्छा को बढ़ा देंगे, व्यभिचारी हो जाएगा आदमी, व्यभिचार में लिप्त हो जाएगा, पीड़ित है तो। व्यभिचार के कारण इन्हें अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। व्यभिचार के प्रति, कामेच्छा के प्रति इतना ज़्यादा झुकाव इनका हो जाता है कि इन्हें मजे की पीड़ा इन चीज़ों की वजह से होती है। जहाँ तक कुरूप होगा, मूर्ख होगा, क्रोधी होगा, क्रूर होगा, रोगी होगा, तमाम सारे रोग होंगे, अल्पायु होगा, अधार्मिक होगा, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं होगा। धर्म कर्म का मतलब किससे होता है? केतु से। ये मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए राहु बहुत अच्छा होता है, लेकिन धार्मिक चीज़ों के लिए राहु इतने अच्छे नहीं होते हैं। अधार्मिक, अनैतिक बनाता है आदमी को। सिर संबंधी रोग देगा, फर्स्ट हाउस में है ना, तो सिर संबंधी रोग दे देंगे। रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि देंगे, ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, रहस्यमय विद्याएं जितनी भी हैं इनके प्रति रुचि होगी। भार्या एवं संतान के सुख से वंचित करता है। स्त्री और बच्चों के सुख में ये बाधा डालते हैं, इनके सुख से व्यक्ति को ये वंचित कर देगा। केतु महाराज अगर लग्न में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति कमजोर एवं दुर्बल शरीर से आदमी कमजोर होगा, दुबला पतला होगा, अस्थिरता होगी, ऐसा व्यक्ति में स्थिरता नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। राहु हर चीज को कट करता है, कोई भी काम करने चलेंगे उसमें कैंची लगा देगा, वो काम में रुकावट डाल देगा, दूसरा शुरू करेंगे, अस्थिर कर देगा। ये व्यर्थ भटकने वाला, व्यर्थ में इधर उधर भटकता रहेगा। असंतुलित वैवाहिक जीवन, केतु भी यहां आ गए हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, असंतुलित वैवाहिक जीवन दे देंगे। केतु हमने बताया कि हर चीज को कट करते हैं, मतलब ये डिटैचमेंट है केतु। राहु अटैचमेंट है और केतु डिटैचमेंट है। जिस भाव को ये देखेंगे वहां की चीजों से डिटैचमेंट देंगे। तो विवाह के भाव को चूंकि देख रहे हैं इसलिए वहां से डिटैचमेंट कर देंगे तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी, असंतुलन बन जाएगा, बुखार या अन्य शिकायतें रहेंगी, औषधियों का लाभ नहीं होगा, बीमारी का पता ही नहीं चलेगा कौन सी बीमारी है, ऐसी बीमारी होगी व्यक्ति को। फोड़े फुंसी, दिमाग से परेशान, फर्स्ट हाउस में है ना, तो दिमाग से परेशान रहेगा ऐसा आदमी हरदम। ये सारे हैं केतु के फल। आज हम लोगों ने फर्स्ट हाउस में नवोग्रहों के फल को जाना। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दूसरी चीज़ों की चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।